अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी 4 डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स अ सिचुएशन और हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि हमें असर्टिव कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी हाउ टू बी असर्टिव कम्युनिकेटर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाती हूँ। क्विकली रिकैप करते हैं कि असर्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। Assertive communication is a skill that allows you to best manage yourself, people, and situations. It allows you to express your feeling more openly and confidently. जब आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बग़ैर बायस हुए, बग़ैर रूड हुए, बग़ैर खौफज़दा हुए रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। 1975 से पहले दुनिया में असर्टिव कम्युनिकेशन का कोई वजूद नहीं था। उससे पहले ये समझा जाता था कि अगर आप किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे या उसकी राय से इख्तलाफ कर लेंगे तो ये एक बदतमीज़ी या बदलिहाजी करार दी जाती थी। और 1975 में साइकोलॉजिस्ट की एक टीम बैठी, उसने बहुत रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई रिस्पेक्ट जो है ना वो म्यूचुअल होनी चाहिए और लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। एक बंदा किसी भी सिचुएशन का ज़िम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ से असर्टिव कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद बिल्ड होता आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में रहते हैं जहाँ पे चंद एक इदारों को छोड़कर बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोग तलाश करती हैं, ढूंढती हैं जो कि असर्टिव हों। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, असर्टिव कम्युनिकेशन करने वाले लोग जो होते हैं ना वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहा है, कोई इधर मुंह छुपा के पड़ा हुआ है, कोई उधर छुपा के पड़ा हुआ है, कोई चीज़ें तोड़ रहा है, कोई आ रहा है तो बस चिल्ला रहा है? नहीं ना। आप चाहते हैं कि घर की फ़ज़ा पुरसुकून रहे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहती हैं कि उनकी फ़ज़ा पुरसुकून रहे, लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हों, अपने आप को एक्सप्रेस करें और ताकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए ना। इसका डायरेक्ट रिलेशन है रिज़ल्ट्स के साथ। तो बहरहाल असर्टिव कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है सीखना और प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि डोंट्स क्या हैं, क्या नहीं करना चाहिए असर्टिव कम्युनिकेटर को। ऐसी स्टेटमेंट पास करने से गुरेज करें जो कि हुक्म जारी करे, दैट शोज़ एन ऑर्डर। सरकास्टिक मत हो, किसी पर तंज मत करें, जजमेंटल मत हो और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन मत करें। ये वो 4 काम हैं जो एक असर्टिव कम्युनिकेटर किसी भी सूरत में कभी भी नहीं करता है। अब जजमेंटल जो है वो क्यों नहीं होना, मैं इसकी आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ। कुछ अरसे पहले हम सारे कुलीग्स बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वन ऑफ माय कुलीग्स वाज नॉट विद मी इन दिस डिस्कशन। तो मैंने ये नोट कर लिया एंड आई कट शॉर्ट माय कन्वर्सेशन। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या बात है, मुझे ऐसा लगा कि तुम हमारे साथ नहीं थे। तो उससे कहा कि अरे तुमने कैच कर लिया, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फिर उसने मुझे अपनी परेशानी बताई जो कि मैंने सुनी और उसका अपने तौर से एक हल उसको पेश किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उससे बात नहीं करती तो मैं क्या करती, उसको जज कर लेती कि देखो मेरी बात नहीं सुन रहा, इसका सारा काम पे ध्यान है, जबकि एक्चुअली उसका ध्यान काम पे भी नहीं था। तो दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर हेयर फॉर, कि आप सिचुएशन में हो भी तो आप जज मत करें, आप पूछ लें, जजमेंटल ना हो, सरकास्टिक ना हो, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, ऑर्डर पास नहीं करें क्योंकि लोगों को ऑर्डर रिसीव करना बुरा लगता है ज़रा। अब हम आते हैं कि करना क्या चाहिए, डूज़ क्या हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव चॉइस ऑफ वर्ड्स, आँखों में देखकर बात करें। अगर आपको आई कांटेक्ट करते हुए मुश्किल होती है तो आपके लिए एक टिप है कि आप सामने वाले के माथे या नाक की तरफ देखकर बात शुरू करें। ये आपको हेल्प करेगा शिफ्ट होने में उसकी आंखों पे, क्योंकि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, याद रखें। बी सिंपल, डायरेक्ट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्म गेट हम्बल। आपका जो भी पॉइंट है वो आप दें लेकिन हम्बल रहें। फिर सेट योर बाउंड्रीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देख के आपको लगता है कि मैं इनसे इस लेवल से आगे जाके बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं इस हद से ज़्यादा इस बंदे से फ्रैंक नहीं हो सकता।
वो कौन लोग होते हैं? दे आर द वंस हु सेट देयर बाउंड्रीज। वो कोई पर्चा लेके तो नहीं फिर रहे होते ना कि मेरे साथ ऐसे मत करना, वैसे मत करना। कैसे बनाते हैं? उनको जैसा सलूक अपने साथ चाहिए होता है वो वैसा सलूक दूसरों के साथ करते हैं। बहुत तरीके से बात करते हैं, बहुत लिमिट्स में रह के बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। इस तरह दे सेट देयर बाउंड्रीज कि आप भी मुझसे इसी तरह बात करें। मेरी अम्मी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहा करती थी, जब हम छोटे छोटे थे तो हम उनके पास अक्सर शिकायत लेके आते थे अपने दोस्तों की कि मेरे साथ सही सलूक नहीं करता, हमेशा ऐसे ही करती है, लड़ाई करती है। तो वो कहती थी कि अगर वो हमेशा ऐसे ही करती है ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुमने उसको बताया ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक होना चाहिए। इट्स यू हु टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है और ये बात सही है कि इट्स यू हु टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। वो सेट योर बाउंड्रीज इसी तरह आप बताते हैं लोगों को। फिर क्या है? नो योर प्रायोरिटीज़। अब आप सोचेंगे कि प्रायोरिटीज़ का क्या ताल्लुक़ है इससे? इसका तो ताल्लुक़ टाइम मैनेजमेंट से, असर्टिव कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक़ है इसका? देखिए, इसका ताल्लुक़ असर्टिव कम्युनिकेशन से इसलिए है कि जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं, आपको पता होता है कि मुझे क्या काम पहले करना है और क्या बाद में करना है, तो आप अपने आप को ओवरलोड होने से बचा रहे होते हैं। आप बजाय इसके कि आप दिन शुरू करें 20 कामों की लिस्ट के साथ और दिन के अख्ताम पे आप 10 भी पूरे नहीं कर पाएँ, और जिसका नतीजा ये हो कि आपको बार बार गुस्सा आए और लोगों से शिकायत करें और माहौल को ख़राब करें। अगर आपके पास सिर्फ 5 कामों की लिस्ट है दिन के स्टार्ट में और आपको पता है कि बाकी के 5 मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, तो आपने प्रायोरिटी सेट की हुई है जिससे आप एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और आपके मूड और आपके इर्द गिर्द के लोगों के मूड पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर यूज़ ऑफ आई इंस्टेड ऑफ यू, ये बहुत ज़रूरी है असर्टिव कम्युनिकेशन में। अब आप ये सोचेंगे कि लोग तो कहते हैं कि अपना अपना जिक्र मत करो, अपने आप को पीछे रखो। देखिए, वो भी ठीक कहते हैं और मैं भी ठीक कह रही हूँ। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ईगोइस्टिक मत हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करो। और मैं जो आई का जिक्र कर रही हूँ वो ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें ना। और यू को मैं जो अवॉइड कर रही हूँ वो इसलिए कि आप ब्लेम गेम मत खेलें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लेवल पे। मैं पर्सनल प्रोफेशनल दोनों की एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है इसमें दोनों तरह के लोग हैं, होम मेकर्स भी हैं, काम करने वाले भी हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोफेशनल से कि फ़र्ज़ करें आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, 4 लोगों की टीम है, 5वें आप हैं, आप उसको लीड करें, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। अब आपका मैनेजर आके आपसे पूछता है कि भाई इसका प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप कहेंगे हम सब, है ना। ये असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, याद रखें। आपने अपने मैनेजर को कंफ्यूज कर दिया कि वो अब किससे बात करेगा। अगर आप ये कहेंगी कि हम 5 लोगों की टीम है और इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्ट के, डेटा कलेक्शन के, मिस्टर बी रिस्पॉन्सिबल हैं कंपाइल करने के, वगैरह वगैरह, और मैं अकाउंटेबल हूँ। आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जब आप इस तरह कहेंगे तो आपने क्या किया कि आपने ख़ुद को अकाउंटेबल ठहराया और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बताया। इससे आपने क्या किया कि आपने एक तो क्रेडिट खुद नहीं लिया। अगर वो कोई काम करेगा अच्छा तो उसका क्रेडिट उसको मिलेगा, लेकिन आप लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ना। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपने उसको बता दिया कि कुछ भी होगा तो आपने मुझसे बात करनी है। अब पर्सनल लेवल पे आते हैं कि अगर एक खातून खाना है और उनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी है, नॉर्मली ख़वातीन के ऊपर होती है, घर का बैलेंस, घर में एक बैलेंस क्रिएट करना, घर की फ़िज़ा को ठीक रखना, खाना कब पकेगा, क्या पकेगा, ये सारी चीज़ें ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उमूमन। अब देखें, आप अकाउंटेबल हैं एज ए खातून खाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारे काम खुद करेंगी। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई होंगी। आपने एक सफाई वाली रखी होगी जो आती है काम करके चली जाती है। आपने अपने बच्चों को कहा हुआ होगा कि बेटा खाना खा के बर्तन जगह पे रखने हैं, जब बाथरूम यूज़ करके आओ तो उसको क्लीन करके वापस आना है। ये सारी चीज़ें आपने उनको बताई हुई होती है क्योंकि आप हैं अकाउंटेबल घर की सफाई और अच्छे माहौल के, और आपने नीचे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो इस तरह से अगर कोई घर के बारे में बात करेगा तो वो करेगा आपसे। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एज ए लीडर आपको फ्रंट से लीड करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर काम अपने हाथ से करना है।
ये अकाउंटेबिलिटी और ये आई का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो हमें असर्टिव कम्युनिकेशन की कुछ टिप्स मैंने शेयर किया, अब मैं आपको जल्दी से क्विकली और दो एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ इसकी असर्टिव कम्युनिकेशन की एज जनरल। देखिए, आप अगर खातून खाना है और आप कुछ काम करती हैं, आपके घर का सिस्टम ऐसे आधे काम आप करती हैं, आधे काम आपके हस्बैंड करते हैं, तो आपको कुछ दिनों से लग रहा है कि वो अपने काम नहीं कर रहे, उनके काम भी आपको करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि आप काम करते करते ये कहें कि भाई इतने काम हो गए हैं, थक गई हूँ, मैं तो थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं, मुझे तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं, और आप आके टीवी देखते रहते हैं। अब ये असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं। आप पहले पैसे हुए, आपने बहुत सारे काम किए, उसके बाद आप प्रेशर कुकर की तरह फट गए, ठीक है। अब असर्टिव कम्युनिकेशन ये कि आप बैठ के बात करें, आप बैठ के बात करें और उनको बताएं कि भाई बहुत दिनों से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि घर के काफ़ी सारे काम आहिस्ता 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 मेरे ऊपर आते जा रहे हैं, और आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ठीक है। इस महीने की ग्रोसरी मैंने की, पिछले महीने की भी मैंने की, नल टूटा उसे मैंने ठीक कराया, प्लम्बर को मैंने जाकर बात की, तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम मेरे ऊपर आ गए हैं और आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? जब आप उनसे इस तरीके से बात करेंगी तो आप उनको ये बताएंगी कि आप उसे ऐसे पार्टनर ट्रीट कर रही हैं, एज ए ओपोनेंट ट्रीट नहीं कर रही हैं। और ये दोनों तरफ के लिए सही है। मियाँ बीवी जो हैं वो हरीफ नहीं होते ना, लाइफ पार्टनर्स होते हैं। तो जब आप इस तरह से बात करेंगी एंड देन मेक श्योर, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, आपसे डिस्कस करेगा। याद रखें, मर्दों और औरतों की नेचर में फ़र्क होता है। ख़वातीन अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हैं ओपनली, आदमी नहीं करते। तो हो सकता है आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएं कि वो किस डिलेमा से गुज़र रहे हैं, और अगर नहीं भी गुज़र रहे तो फिर अब आप, अगर वो गुज़र रहे हैं तो आप कुछ दिनों के लिए एज ए पार्टनर वो बोझ ले लें, और अगर वो नहीं गुज़र रहे तो फिर आप सेट करें कि भाई ये काम मैं करूँगी और ये काम आप करेंगे, ताकि मैं बाकी सारी जगहों पे, बच्चों की पढ़ाई है, सोशलाइजेशन है, इसमें मैं पूरी उतर सकूं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ असर्टिव कम्युनिकेशन शुड कम इनटू एक्शन। फिर आता है प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्पल। फ़र्ज़ करें आप 6 बजे तक मैक्सिमम ऑफिस से उठ जाते हैं, और आज तो आपको बिल्कुल ही उठना है क्योंकि 8 बजे आपने किसी से कमिट किया हुआ है, आपने उससे मिलना है, और 5:15 बजे आपका बॉस आता है और आपको कहता है कि भाई ये एक रिपोर्ट है अर्जेंट, इस पे काम कर दो। अब एक तो तरीका ये है कि आप उसको ये कहें कि आई एम सॉरी, मेरी एक फैमिली कमिटमेंट है, मुझे जाना है। अब ये असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, याद रखें, क्योंकि आपने उसकी नीड का ख्याल नहीं रखा और आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गए, अननेसेसरी। उसके बाद एक तरीका क्या है कि आप उसको कहें कि सबसे पहले तो आप उससे सुने कि उस रिपोर्ट में आपको करना क्या है। जब वो आपकी बात पूरी अपनी कर चुके तो आप उसको कहें कि मैं बहुत खुशी से रुक जाती और इस पे काम कर लेती, लेकिन जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया इससे मुझे लग रहा है कि 1.5-2 घंटे से कम का ये काम नहीं है, और मुझे आज 6 बजे निकलना है क्योंकि मुझे 8 बजे कहीं पहुंचना है, मेरी कोई कमिटमेंट है। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी इस पर काम शुरू कर देती हूँ और जितना हो जाएगा ठीक है, मगर मैं कल आके आई विल डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टुमारो इंशाल्लाह। आई होप इट इज़ ओके विद यू। इसके 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप उस वक्त काम शुरू करने की पोजीशन में ही ना, आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हो, आप वो भी उसको बता सकती हैं कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे और काम करी थी जो कि मुझे सबमिट करानी है, तो मैं फिर इस रिपोर्ट को कल आके देख लेती हूँ। आई होप इट इज़ ओके विद यू। फिर आपने उसी टाइम पे अपना कल का स्केड्यूल देखना है। अगर आपका पूरा दिन बिजी है और आपने देखना है कि उसमें से 3-4 मीटिंग्स ऐसी हैं जो कि आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, तो आप उनको रीस्केड्यूल करके उस रिपोर्ट के लिए टाइम निकालें एंड मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट दोज पीपल जिनकी आपने रीस्केड्यूल करनी है। कॉल करें कि भाई मेरे साथ ये मसला आ गया, मैंने इस रिपोर्ट पे काम करना है, तो मैं आई होप यू डोंट माइंड अगर हम इसको आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लें। तो ये कुछ टिप्स हैं हाउ टू बी असर्टिव कम्युनिकेटर। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू प्ले माई रोल इन हैविंग मोर असर्टिव कम्युनिकेटर्स। अगले हफ्ते मिलेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।